जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत जम्मू की इलाकाई जमातों की शमूलियत मुतवक्का। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर जमूद बरकरार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुनासिब वक्त पर इंतखाबात कराने का दिया जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी और दीगर इंतखाबात के पेश नजर ही लिया जाएगा हतमी फैसला। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारों पर चलने का लगाया इल्जाम। कहा, फेयर फैक्टर इंतखाबात न कराने की वाहिद वजह। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात न कराने के वजूहात का किया मुतालबा। और इसराइल फिलिस्तीन के मामले पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कहा, इसराइल के शहरियों की हिलाकत पर दुनिया कर रही है अफसोस। फलस्तीन के मासूम बच्चों के कत्ल पर दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जागता। हमास के हमलों को बड़े ममालिक के लिए बड़ा सबक दिया करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है रात 8 बजे उर्दू खबरनामा लेकर। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजूरी और मैं हूं सनम एजाज। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। तो सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कल 10 तारीख है और 10 तारीख के लिए अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। और इस एहतजाज के हवाले से जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में कल क्या कुछ होगा उस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ना कराने, स्मार्ट मीटर समेत दूसरे मामला को लेकर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने पिछले हफ्ते ही कॉल दे रखी है। और कल इस कॉल के हवाले से श्रीनगर से लेकर जम्मू तक क्या कुछ सूरत हाल होती है वो देखने वाली बात होगी। जम्मू में किस तरह के इंतजाम थे, तफसीलात दे रहे हैं अनिल। जम्मू कश्मीर में सुबह सवेरे की किरण के साथ आपको बता दें कि एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, मगर उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और उस प्रतिमा से कुछ ही दूरी पर आपको बता दें कि आज जो कल सुबह की किरण में एक बड़ा प्रदर्शन जिसे पहले ही ऐलान कर दिया गया था यहाँ पर जम्मू के रेडिसन ब्लू में, जिसमें तमाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उसे अध्यक्ष करेंगे और तमाम अपोजिशन लीडर्स वो केंद्र के खिलाफ कल धरना देंगे। हालांकि ये पीसफुल और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहने वाला है, मगर उससे पहले तैयारियां वो जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं और खासकर जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के ठीक वहां पर उस स्थान पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि ये सुबह की वो तैयारियां हैं जो बेहद खास रहने वाली हैं और एक बड़ा एहतजाज वो केंद्र के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ होने जा रहा है। किस तरह से तैयारियों के लिए यहाँ पर आयोजन सुबह होना है, मगर उससे ठीक एक रात पहले किस तरह का प्रिपरेशन रह रही है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, ये बेहद खास है। क्योंकि कल विपक्षी खेमा, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की अध्यक्षता में ये सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस और अन्य सियासी जमातें। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुनासिब वक्त पर इंतखाबात मुनक्कद किए जाएंगे। नई दिल्ली में आज भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात के तारीखों का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों को देखना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन बातों का इजहार एक सहाफी के सवाल के जवाब में किया है। Related to Jammu and Kashmir Assembly elections, it's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? I'm Bharti Jain from the Times of India. इनके बारे में जो भी सही समय होगा कमीशन के
नजर में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करें। फ्रीबीज के बारे में राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जम्मू कश्मीर में साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इसी जवाब में बताया है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। उमर ने बताया कि जहां इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से कबल कई फैक्टर देखने की बात कही है, वहीं यहां फेयर फैक्टर के बगैर कोई रुकावट नहीं है। उनका कहना था कि अगर बीजेपी को हुकूमत में आने की फिक्र ना सताती तो ये जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात भी नहीं कराते। इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, सीधी सी बात है ना। जहां उनको कल तक वैक्यूम नजर आ रहा है, आज उनको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं ना कि आपके लोग जो वहां हैं दिल्ली में, जब वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं तो जरा थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछें। अगर फैक्टर है तो हमें कम से कम इतना तो बताइए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी है? क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपको वोटिंग के मशीन नहीं दे रहे हैं? क्या फैक्टर है, हम भी जानना चाहेंगे। क्या इतने खराब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। उमर ने की इंतखाबात की बात, लेकिन इंतखाबात कल उमर की पार्टी करगिल में भी जीती है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वो क्या बताया उन्होंने, हम आपको बताएंगे इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।